हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सोल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 1.7 के बारे में आज डिस्कस करते हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज भी कंटिन्यूअस कर्व। उसमें हमने देखा था उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसके प्रॉपर्टी में ही देखा था वो कंटिन्यूअस कर्व है। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। व्हाई नॉट? क्लियर? मतलब उसमें कोई सडन ब्रेक बीच में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग टू एनी चार्ज। कोई चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। चार्ज सिस्टम इज फाउंड टू बी एग्जिस्टिंग एट एवरी पॉइंट। वो सभी पॉइंट पे आपको मिलना चाहिए, ठीक है। वो कोई बीच में कोई पॉइंट ऐसा है कि वहाँ पे नहीं मिले तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्या है? एग्जिस्टिंग एट एवरी पॉइंट सराउंडिंग टू इट विथ डेफिनेट मैग्नीट्यूड एंड डेफिनेट डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। क्लियर? टू इनफाइनाइट रीजन इन 3 डायमेंशन, मतलब तीनों डायमेंशन में होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपिक्टेड पिक्टोरियली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रेजेंस है वो कैसे आप बता सकते हो? तो पिक्टोरियली, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो जो चारों सब डायरेक्शन में जो भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उससे आप उसको नोटिफाई कर सकते हो। हैंस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट एवरीवेयर सराउंडिंग टू चार्ज सिस्टम देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल्सो मस्ट बी डिफाइंड विच कैन एंड अप ओनली एट इंफिनिटी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कोई चार्ज से जनरेट होती हो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक उसके एंड होता है। ठीक है, वो इनफाइनाइट तक जाती है वो लाइन। क्लियर? टिल देन दे हैव टू बी कंटिन्यूअस। तो इनफाइनाइट तक अगर जा रही है तो वो तो कंटिन्यूअस ही होनी चाहिए, उसमें कोई ब्रेक तो नहीं चलेगा। कोई बीच में कोई ब्रेक होगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है, उसके रिलेटेड उसके जो रूल्स है वो क्या होंगे? ऑब्लिगेंस होंगे। क्लियर? दे कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स इन बिटवीन, इसलिए उसमें कोई ऐसा सडन ब्रेक नहीं होना चाहिए। आया समझ में? दूसरा बेटा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में ये बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई 2 फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट्स। ये जो 2 फील्ड लाइंस है वो कभी एक दूसरे से क्रॉस क्यों नहीं कर सकती है? क्लियर? तो मान लो कि हमने यहाँ पे 2 फील्ड लाइंस है, ये फर्स्ट फील्ड लाइन है और ये सेकंड फील्ड लाइन से उसको क्रॉस करवाई है यहाँ पे। तो क्रॉस करवाई तो क्या हुआ? तो देखो ये जो कर्व था वहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। कौन सा? ये E1। ये जो कर्व है उस यहाँ पे अपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये दूसरी यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें E2। P पॉइंट पे 2 टेंजेंट मिले तो एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर at point P, then we have 2 tangents at same point। मतलब P पॉइंट पे 2 टेंजेंट है और हम जानते हैं कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है। यहाँ पे तो एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट बने तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, नेवर क्रॉस ईच अदर। आया समझ में? चलो 1.8 देखते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। देखो यहाँ पे जो QA है उसकी वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोकूलम है। एंड QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। दूसरी बेटा जो वैल्यू है वो क्या है? -3 माइक्रोकूलम। 2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, 2 चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस। कौन कौन से है? एक है अपने पास 3 माइक्रोकूलम, कौन से पॉइंट पे है? ए पॉइंट पे है। और दूसरा जो पॉइंट है वहाँ पे बेटा कितना है? -3 माइक्रोकूलम है। आया समझ में? चलो अभी इसका मिड पॉइंट अपने कितना लिया है? मिड पॉइंट कितना लिया है? तो O मिड पॉइंट लिया है।
और दोनों के बीच में उसका जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे अपने नोटिफाइड किया है। आया समझ में? तो यहाँ पे बोला है आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? 0.1 मीटर होगा कि नहीं? ये डिस्टेंस कितना होगा? 0.1 मीटर होगा। आया समझ में? चलो What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? If a negative test charge of the magnitude 1.5 into 10 raised to minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by this test charge? तो पहले फर्स्ट यहाँ पे जो है A उसको सॉल्व करते हैं हम। 2 point charge what is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charge? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो देखो A चार्ज पॉजिटिव है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी जनरेट हो रहा है उसको हम नाम देते हैं EA, और ये B पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो EB। आया समझ में? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, तो दोनों का क्या होगा? देखो सेम डायरेक्शन में है ना, EA और EB सेम डायरेक्शन में, दोनों का सम होगा EA प्लस क्या होगा? EB। वाई? बिकॉज EA एंड EB हैव सेम डायरेक्शन। क्लियर? चलो फॉर्मूला क्या है अपने पास? KQ बाय आर स्क्वायर। अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम जानते हैं, उसको देते हैं हम OA, ये O और ये AA पॉइंट। वैसे ही KQB, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? OB स्क्वायर। चलो दोनों में से K कॉमन, चलो QA की वैल्यू बताओ। 3 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय ये डिस्टेंस अपने 0.1 का होल स्क्वायर। चलो QB की वैल्यू बताओ। 3 लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस नहीं लेना है, याद रखना, हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। आया समझ में? चलो K की वैल्यू तो फिक्स्ड ही होती है, ये तो सेम वैल्यू ही है ना, दोनों देखो सेम ही है, तो उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 2 टाइम्स 3 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसकी वैल्यू K की तो 9 इंटू क्या होता है? 10⁻⁹, और डिवाइड बाय 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9 3 जा 27 2 जा 54, तो 54 इंटू हो गया अपना 10⁻³ डिवाइड बाय 0.1 का होल स्क्वायर। तो 0.01 होगा, कि ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा अपने पर बात 0.01 होगा, तो 54 इंटू 10⁻³ 0.01, ये ऊपर चला गया, देखो 0.01 यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो 10⁻² होगा, 10⁻² ऊपर गया, तो यहाँ पे आंसर आया अपना 5.4। 10⁻5 पावर है, एक पॉइंट इस साइड पे ले लिया, 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। आया समझ में? चलो तो ये कौन सी डायरेक्शन में है? तो याद रखो ये A to B डायरेक्शन में। देखो यहाँ से A से B की ओर जा रहे थे, यहाँ पे क्या लिखना है हमें? डायरेक्शन A to B। आया समझ में? डायरेक्शन क्या लिखना है अपने? A to B डायरेक्शन में लिखना है। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट हो गया यहाँ पे, दूसरा क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O? सॉरी, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 पर, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज उसको हम Q0 नाम देते हैं। नेगेटिव है मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, इस प्लेस एट दिस पॉइंट, मतलब यहाँ पे अगर पुट कर रहे हैं तो व्हाट इज द फोर्स? तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा? फोर्स इज इक्वल टू Q0 इंटू E होगा। ठीक है, तो Q0 की वैल्यू बताओ। -1.5 इंटू 10⁻⁹। और इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपने कितना लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
हमारे पास है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। चलो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हो गया 1.5 इंटू 5.4, 8.1 माइनस 8.1 इंटू 10⁻³ आया समझ में, 10⁻³ चलो ये क्या आ गया, न्यूटन आ गया ना। क्लियर। चलो अभी कौन सी डायरेक्शन में है, तो देखो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था तो ए टू बी डायरेक्शन में था, तो ये नेगेटिव है तो कहाँ से होगा, बी टू ए। पर हम चार्ज यहाँ पे लिया है ना, ओ पॉइंट पे लिया है, तो ओ पॉइंट पे चार्ज है, दैट मीन्स डायरेक्शन इस साइड पे होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ओ टू ए। आया समझ में। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन भी हम लिख सकते हैं। आया समझ में। चलो तो ये सही से ध्यान देना, डायरेक्शन वाइज भी आपको सब लिखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये नोट डाउन कर देना अपनी नोटबुक में सारा। ओके, थैंक यू वेरी मच।